माँ नव दुर्गा की जय। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। इसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना, यही प्रसंग है। अद्विनियोग ओम श्री उत्तर चरित रुद्र से महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्य तत्व सामवेद स्वरूपम श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग। अथ ध्यानम ओम घंटासु लहलानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसाक्षी हितासुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे संभादि दैत्यार्दिनीम्। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती जी की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली, शंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। अथ ऋषि उवाच ओम क्लीं ऋषि उवाच पुरा संवनिषभाभ्यां सुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मधुबलाश्रयात् तावेव सूरितां तद्वधिकारं तथैन्दवं कौबीरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनार्धिं च चक्रतुर तुर्वनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्ट राजा पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पशुस्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टो। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के साथ तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, तब मां जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ऐसा मां ने वचन दिया था। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। अथ देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै सुखाय सततं नमः कल्याणाय प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैसृत्य भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय सारैराय सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यो नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार देवी देवता लोग देवी को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ देवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति ओम भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी ओम धात्री को बार बार नमस्कार करते हैं, जो सामनी चंद्रोपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्रुति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार प्रणाम करते हैं। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्ग हम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम हो। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार हो। जो देवी हम प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार हो, उनको नमस्कार हो, उनको बार बार नमस्कार हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दुधारू रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याधिदेव्यै नमो नमः। चतुरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री त्रिदेवी है एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्त देवी को बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार। स्तुता सुरै पूर्वं भीष्ट संश्रया कथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता। करोतु साना शुभहेतुरी हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदा। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापिते रश्माभिरीशा च सुरये नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। इस प्रकार पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों के से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। अथ ऋषि उवाच हेमं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्बद्धि स्तूयते त्रका शरीरकोश तश्चास्या शम्भु मुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं ममैतत्कृते सुमदैत्य निराकृते ये समेते समरे निशम्भेन पराजिते। शरीरकोशाद्य तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशतीति समस्ते तु ततो लोके सुगीते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डस्य भृत्य शम्भनिशम्भय। आभ्यां सम्भाय चाख्यातातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलम। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तथा उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभदेव से तिरस्कृत और युद्ध में निशंभ से पराजित हो
यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इस तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। इस प्रकार जाकर बताता है, नैव तादृक् कचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतां च सुरेश्वर श्रीरत्नमतिर्चार्वज्ञी द्योतयन्ती दशस्तिसा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणियो गजा स्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावत समानीतो गजरन्तं पुरन्दरात् करिजात तरुश्चयं तथैवोच्चैः सर्वाह्ययः। विमानं हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेङ्गडे रत्नभूतमिहानीतं यदा सेद्वेधसोद्भुतम्। निधिरे स महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किंजल्किनी ददो चाब्धिर्माला मम्लान पंकजाम। वैसा उत्तम रूप कहीं ऐसा वर्णन कर रहा है, ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने देखा भी नहीं होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। इस प्रकार आदेश कर रहा है। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमाचल पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाती हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। छत्रम ते वारुणम गेहे कांचन स्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दन्वरो य पुरासीत् प्रजापते मृत्योर्क्रान्तिदानां शक्तिरीशु त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्थौ परिग्रहे सम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातया गहनरपि ददो तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्न में सा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते। इस प्रकार बता रहा है, स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी
स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेती? ऐसा कह रहा है। अथ ऋषि उवाच निशम्येति वचा संभतता स तदा चण्डमुण्डयो प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं देव्यामहंसुरम् इति चेत् च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेति शोभने ता देवी ताम तथा प्राह सुलक्षणम मधुरया गिरा। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभ महादैत्य सुग्रीव दूत को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। अद्भुत उवाच देवी दैत्येश्वर शुंभ त्रैलोकी परमेश्वर दूतो हम प्रेषितस्तेन त्वत्सकास्म्यः गत अव्याहताज्ञा सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञ भागानहं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यानि शेषतः अथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदं मथनोद्भूतमस्वर रत्नं ममामरै उच्चैः श्रवसंसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। तो दूत क्या बोलता है देवी से? देवी दैत्यराज शंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हो गए हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को ही मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। ऐसे ऐसे वचन कह रहा है। यान्ति चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके महान्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजोऽयं मा वा ममानुजं वापि निशम्भमुर्विक्रमम् धस्त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवयीयत परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। इस प्रकार कह रहा है। सुंदरी उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास ही आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार में की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ।
इस प्रकार वो संदेश भेजे हैं, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। इस प्रकार मां से वो कह रहा है, अपना संदेश भेजा है, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऐसा संदेश भिजवाया है और उसका दूत मां से कह रहा है। अथ ऋषि उवाच एक तो इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांत स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायै दम धारते जगत। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। इस प्रकार बोली, क्या बोली है? अद्य उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् योदितं त्रैलोक्याधिपति शंभो निशंभश्चापिता दृशा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छत् शंभोऽत्र निशंभो वा महासुरा आं जित्वा किं चिरे तृणपाणिं गृह्णातु मे लघो। इस प्रकार देवी उससे क्या कह रही हैं? दो तुमने सत्य कहा, इसने तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी हो गया है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? इस प्रकार मां उससे कह रही है, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा, वही मेरा भर्ता होगा। इस प्रकार मां उससे कह रही है। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इस प्रकार की संदेश भेज रही है मां। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार कह रही हैं। तब दूत क्या कहता? अद्दूत उवाच लिप्ता सिमैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्यैक पुमास्तिष्ठेदग्रे शंभ निशंभय अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधे तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः श्री त्वमेकिका इंद्राद्या सकला देवास्तस्थूर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां श्री प्रयाससम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शंभ निशंभय कैसा कर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यति। इस प्रकार दूत क्या कहता है? हे देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता सब देवता युद्ध में भी नहीं खड़े हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। ऐसा वो दूत सलाह दे रहा है। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा वचन
दूत कह रहा है, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। अथ देव्य उवाच, तब माँ देवी क्या कहती हैं, एवमे तद्बली संभ निसंभ स्याति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यते तत्सर्व महादृता कदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम। इस प्रकार देवी जी कह रही हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर डाली है। अतः अब तुम चले जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब सत्य कहा है। दैत्यराज से आदर पूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित जान पड़े वैसा ही करें। इस प्रकार इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय। मानव दुर्गा की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्ये देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। मानव दुर्गा की जय। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।